हमें जो समय मिला है उसे अच्छा बनाएं और अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा और उसके बाद भी अच्छा समय आएगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद भी अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं, इसलिए आज जो समय है उसी को सबसे अच्छा समय माने। जी हाँ, समय इसलिए भी अच्छा है कि हम और आप साथ साथ हैं, इसलिए कोई नई बात तो ज़रूर बनेगी। आप सभी को नूपुर शर्मा का नमस्कार और भाग्योदय में आज क्या होता है इससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन है बुधवार, तारीख है 13 नवंबर 2024, तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो रात 1:01 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज रेवती नक्षत्र 3:11 तक है और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र का आरंभ होगा। वज्र योग दिन में 3:25 तक है और उसके बाद सिद्ध योग की शुरुआत होगी। आज राहु काल दोपहर 12:11 से दोपहर 1:33 तक रहेगा और सूर्य आज तुला राशि पर है और चंद्रमा मीन राशि और उसके बाद मीन राशि पर संचार करेंगे, मेष राशि पर। तो इसके बाद पंचांग की जानकारी के बाद आइए बात करते हैं त्योहारों की। तो आज प्रदोष व्रत है, जो प्रदोष व्रत रखते हैं उनके लिए आज का दिन व्रत रखने का है और चाहे छोटा हो या बड़ा, मकान सब चाहते हैं, घर हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसे क्या कारण होते हैं कि कुछ लोगों के घर बहुत सरलता से बन जाते हैं जबकि कुछ लोगों का मकान पूरे जीवन भी नहीं बन पाता और उनके लिए एक सपना ही रह जाता। आज इस बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के पास बहुत ही कम आय की नौकरी हो, व्यवसाय हो, तो भी उनके बड़े बड़े मकान बन जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे एक घर नहीं बनवा पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सब के पीछे हमारी कुंडली में कारण छिपा होता है। तो आइए हम आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि स्वयं के मकान का योग कब बनता है। जीवन यापन के लिए जो 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, अपनी कमाई से हम रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, कपड़ों की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन मकान बनाने में सभी की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक होती है। लेकिन आज के समय में बहुत सारी सुविधाएं हो गई जिनके ज़रिए हम मकान खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, कुंडली के योग क्या कहते हैं और हमारा वास्तुशास्त्र क्या कहता है, ये भी इससे भी हम जान सकते हैं कि हमारा घर कब बनेगा, ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। जब कुंडली का चौथे भाव का स्वामी मंगल देव और शनि देव ये प्रबल और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तब हमारे भवन का निर्माण, भवन खरीदने का योग बनता है। तो कुंडली में भवन निर्माण और भवन खरीद क्या कहता है? जब कुंडली के चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है या फिर चौथे भाव में किसी शुभ ग्रह की स्थिति होती है, तब मकान मिलने का योग बनता है। और जब कुंडली में चौथे और 11वें भाव के बीच कोई विशेष संबंध बनता है तो एक से अधिक मकान होने की संभावना बनती है और ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकते हैं। जब कुंडली में चौथे, 8वें और 11वें भाव के बीच कोई विशेष संबंध बनता है तो विरासत या ससुराल पक्ष की ओर से भी मकान मिलने के योग बनते हैं। और जब चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी, उसका विशेष संबंध 12वें भाव से होता है तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि जातक अपने मूल निवास से दूर या विदेश में घर बनवा सकता है। और जब चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर बुध ग्रह का अनुकूल प्रभाव होता है तो बाजार के बीचों बीच मकान बनता है। ऐसे व्यक्ति घर से ही कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब कुंडली में चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी का संबंध 9वें भाव या नवमेश के साथ होता है तो पिता के सहयोग से मकान बनने के योग होते हैं। और कुंडली के चौथे भाव पर शुक्र देव की कृपा हो जाए तो घर में सुख सुविधाओं का आगमन होता है। और जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही होता है और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाती है तो बहुत उत्तम मकान बनने के योग बनते हैं। लेकिन शर्त ये भी है कि उस समय शुभ ग्रह लग्न भाव के स्वामी या मित्र ग्रह का होना चाहिए। कुंडली के चौथे भाव पर जब मंगल देव की ऊंची दृष्टि पड़ती है और शनि देव अपनी ही राशि पर दृष्टि डालते हैं तब अच्छी जगह मकान बनने के योग बनते हैं और अक्सर ऐसे योग तुला लग्न में ज़्यादातर देखे गए हैं। सरकारी आवास की बात करें तो जब चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर सूर्य देव का विशेष प्रभाव होता है और कुंडली में शनि देव दुर्बल अवस्था में होते हैं तब सरकारी आवास मिलने की संभावना अधिक बनती है। और जब लग्न भाव के स्वामी चौथे भाव में हो और चौथे भाव के स्वामी लग्न भाव में यानी इंटर एक्सचेंज हो रहे हों तो चौथे भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में भव्य मकान जैसे कोठी, बंगला आदि बनने या मिलने के योग होते हैं। और जब चौथे भाव पर कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो उसकी महादशा में व्यक्ति अपने स्वयं के मकान का सुख पा सकता है।
जब चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर शनिदेव की कृपा हो, विशेष प्रभाव हो, तो किसी एकांत जगह पर मकान बनता है और ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक बस्तियाँ नहीं होती हैं। हालांकि जब चौथे भाव और चतुर्थेश और शनिदेव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये दोष खत्म हो जाता है, यानी स्थिति में घर के आसपास दूसरों का रहना भी शुरू हो जाता है। जब शनिदेव चौथे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव पर दृष्टि डालते हैं और उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में घर तो बन जाता है लेकिन घर में सुख शांति नहीं रहती, यानी ऐसे घर में जातकों को दुख मिलते हैं। जब चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी पर राहु का विशेष प्रभाव होता है तो ऐसी स्थिति में अचानक घर मिलने के या बनने के योग बनते हैं और ऐसे घरों में अक्सर तोड़-फोड़ लगी रहती है। जो जातक ऐसे किसी मकान में रहते हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए एक उपाय ये है कि उस घर की ऊपरी मंजिल पर रहना शुरू कर दें, निचली मंजिल पर ना रहें। कुंडली का चतुर्थ स्थान भवन, वाहन और भूमि जैसी अचल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और जब भी मूल राशि के स्वामी या चंद्रमा से गुरु, शुक्र या चतुर्थ स्थान के स्वामी का शुभ योग बनता है, तब व्यक्ति का अपना घर बनाने का सपना पूरा होने लगता है। और जिसकी कुंडली में चौथे भाव में शुभ ग्रह होते हैं, उसको अपने भवन या मकान का उत्तम सुख मिलता है। शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो ये घर बनाने का सपना कभी भी सच हो सकता है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में अकेला होता है तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते। अगर मकान बनवा भी लिया जाए तो रहने वाले जातक सुखी नहीं रहते। घर बनवाने के लिए मंगल का बली और शुभ होना जरूरी है, साथ ही शनि का इस भाव से संबंध भी शुभ होना चाहिए। ऐसा हो तो जातक को मकान का सुख मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। जातक का लग्न भाव उसके विवेक को दर्शाता है, द्वितीय भाव धन का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम को प्रदर्शित करता है और नवम भाव भाग्य का भाव है और साथ ही एकादश भाव जो कि आय का भाव माना जाता है। मकान बनने के लिए इन चारों भावों का शुभ और बली होना जरूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त धन है और मकान बनवाने के लिए आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ये सपना पूरा होने में कठिनाई आती है, सारे योग होने के बावजूद भी। इसके साथ ही भाग्य भाव का प्रबल होना भी जरूरी है। विदेश में घर कई लोग बनवाते हैं। जब चतुर्थ भाव का संबंध द्वादश भाव से शुभ योग बनाता है तो ये मानकर चलिए कि ऐसे जातक अपने शहर और अपने जन्म स्थान से दूर या फिर कहीं विदेश में अपना मकान बनवा पाते हैं। साथ ही मंगल, शनि और बृहस्पति का संबंध कैसा बन रहा है, इनके शुभ होने की स्थिति हो तो भी विदेश में घर बन जाता है। कुंडली में चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, मंगल और शनि जितने बलवान और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, उसके मकान बनाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। और ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारे योग हैं जब मकान हमें मिल जाता है, बन जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये फिर भी कठिन होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में, अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहता है और इसके लिए वो हर संभव प्रयास तो करता ही है। यदि आप वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं तो कई ऐसे वास्तु उपाय भी हैं जिन्हें आजमा कर अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। जन्म कुंडली के चौथे भाव पर शुभ ग्रहों के अभाव और भावेश के बलाबल के आधार पर ग्रह सुख के बारे में जानकारी मिलती है और चौथे भाव भावेश या इन पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों या चौथे भाव भावेश के स्वामी जिस नक्षत्र पर हो, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा अंतरदशा में भी मकान का सुख प्राप्त होता है। और हमेशा रहने के लिए जमीन किस प्रकार की खरीदें, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। यदि निवास के लिए घर खरीदना है, जमीन खरीदना है, तो ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक भूखंड का आकार आयताकार, वर्गाकार, चतुष्कोण या फिर गोलाकार शुभ होता है। इसके अलावा जमीन की खुदाई करने पर चूड़ियाँ, ऐनक, सर्प, बिच्छू, अंडा, कोई पुराना वस्त्र, रुई निकले तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसी भूमि पर घर नहीं बनवाना चाहिए। और जिस घर में आप रहते हैं, निवास करते हैं या जहां घर बनवाने वाले हैं, उस घर की पूर्व दिशा में एक मंत्र को कागज पर लिखकर 7 बार पढ़ें और पूर्व दिशा की जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से परिवार में शांति बनी रहती है और जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। ये मंत्र है ओम नो वैश्वानरा। रिपीट, ओम नो वैश्वानर वास्तु रूपाय भूपति एव में देही काल स्वाहा। घर में वास्तु के उपायों को भी रखना चाहिए ध्यान में, तभी हमारा घर सही रह पाता है, अच्छा रह पाता है। घर उत्तर या पूर्व दिशा में हो और मकान के चारों ओर के घेराव की दीवार में पश्चिम दक्षिण दिशा की दीवार मोटी और ऊंची होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नाली के पानी की निकासी उत्तर या पूर्व दिशा में हो। घर में कुआं, बोरिंग, पानी का रखरखाव
पूजा, मनोरंजन स्थल, ये सब चीज़ें ईशान कोण में होना चाहिए। घर में रसोई घर, रेडियो, टीवी, हीटर, जनरेटर, फ्रिज जैसी चीज़ें आग्नेय या दक्षिण पूर्व कोण में होनी चाहिए। रसोई घर हमेशा पश्चिम दिशा में बनवाएं और इसके अलावा घर में पशुओं के लिए स्थान, नौकरों का निवास स्थान, पार्किंग जैसी चीज़ें वायव्य कोण में होना चाहिए। और किराए पर रहने वालों का एक सबसे बड़ा सपना खुद का घर तो होता ही है, परिवार को सुरक्षित माहौल भी देता है हमारा घर, लेकिन हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किराए में निकल जाता है। खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, कई त्याग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ये सपना पूरा होने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। तो ये सपना पूरा करने के लिए, अपना घर पाने के लिए, किराए के मकान में यदि आप रहते हैं तो परेशानियां दूर करने के लिए, अपना सपना जल्दी साकार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर किराए के घर में रहते हैं और ख़ुद का मकान चाहते हैं तो नीम की लकड़ी का एक छोटा सा घर बनवा लें और फिर उसको किसी गरीब बच्चे को दे दें या फिर किसी मंदिर में रखाएं। ऐसा करने से घर बनाने के रास्ते में जो अड़चनें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, वो दूर हो सकती हैं। और हर रोज़ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, बुधवार का उपवास रखें, गणेश जी को पूजा में लाल फूल और दूर्वा घास अर्पित करें। ऐसा करने से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके आशीर्वाद से खुद का घर सब खरीदने का सपना पूरा होता है। और इस सपने को पूरा करने के लिए आप चांदी की एक छोटी सी कील लें और उसको नीम के पेड़ में गाड़ दें। ध्यान रखें कि गाड़ने के लिए लकड़ी का ही प्रयोग करें और किसी भी उपाय को तृतीया तिथि को करें। दरअसल नीम के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह से और चांदी की कील का चंद्रमा से। मंगल और चंद्रमा के एक साथ आने से ये दोष दूर होगा और घर बनने का सपना ज़रूर पूरा हो जाता है। और इसके लिए आप लाल रंग का एक कपड़ा लें, उसमें 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदी और 9 मुट्ठी मिट्टी लेकर उसकी एक पोटली बना लें। फिर इस पोटली को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें और अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराते हुए ऐसा करें। इससे घर का सपना जल्दी साकार होता है और ग्रहों का साथ भी इसमें मिलता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाकर रख लें और हर रविवार को उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जब दीपक पूरी तरह जल जाए तो उसमें कपूर जला दें। ऐसा करने से भी घर का सपना जल्दी पूरा होता है और घर बनाने में अड़चनें आ रही हैं तो वो भी दूर होती हैं। लगातार 5 मंगलवार भगवान श्री गणेश के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ और गेहूं अर्पित करें। इससे भी धीरे धीरे शुभ परिणाम मिलने लगते हैं और घर खरीदने या बनाने की बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक लाल रंग के कपड़े में आप ये जो उपाय कर रहे हैं इसको आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करें तो भी ये सपना पूरा होता है। हर मंगलवार को सफ़ेद गाय और उसके बछड़े को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे भी नए घर का सपना पूरा होने में मदद मिलती है। एक मिट्टी का मटका लें, उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डाल लें। इस मटके को अपने हाथ में लेकर दुर्गा नवाण मंत्र का जाप करें और उसी दिन मटके को घर के नज़दीक किसी नदी या तालाब के पास की ज़मीन में गाड़ दें। ऐसा करने पर भी घर के जल्दी बनने की संभावनाएं पैदा होती हैं। और जहां आप रहते हैं वहां नज़दीक के किसी मंदिर में जाकर छोटे छोटे पत्थर से घर बनाएं और घर के बन जाने पर वहां पर आप भगवान की पूजा करें और पत्थरों से बने इस घर में विराजे भगवान से अपना घर दिलवाने की प्रार्थना करें तो भी घर की इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा आसपास कहीं चिड़ियों के रहने के लिए घोंसला तैयार करें। जब उसमें चिड़िया रहने आ जाएं तो उन्हें दाना पानी दें। इस उपाय से भी अपना घर बनने के चांस होते हैं। जब भगवान गणेश सारी समस्याओं का अंत करते हैं तो उनकी पूजा करने के साथ साथ आप उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। घर बनाने में अगर आर्थिक समस्या आ रही है तो आप गणेश जी के साधारण मंत्र ओम गम गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, नेहरहाय नमः, अविनाय नमः, इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और प्रत्येक गृहस्थ को अपना घर अवश्य बनवाना चाहिए, क्योंकि यदि वो किसी दूसरे के घर में रहता है तो जो भी वैदिक यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, जप, मंत्र जाप आप करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या फिर इस लोक या लौकिक कर्म, दान पुण्य आदि करते हैं, उन सब का फल जो करने वाला जातक है उसकी अपेक्षा गृह स्वामी जिसके घर में आप रहते हैं, ये सब काम करते हैं, उससे अधिक मिलता है। इसलिए अपने घर में ये सब काम करें तो वे अधिक फलदायी होते हैं। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी के घर का सपना पूरा हो, इस कामना के साथ ही आप सभी को नमस्कार।